हेलो एवरीवन। इस पॉडकास्ट में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कई पॉडकास्ट से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट्स में हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है और दिन बर दिन हमको ऑल टाइम हाइस भी देखने को मिल रहे हैं और हम इस रैली का हिस्सा बन के इस मार्केट्स में काम भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में कई पॉडकास्ट में बताया है कि हमको मार्केट्स को पॉजिटिव वे में लेना है और इस रैली का हिस्सा बनना है और उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, अब मार्केट्स एक ऑल टाइम हाई पे आ चुका है और यहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं। इस लेवल पे मार्केट्स आ चुका है कि हमको अब से कॉशियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस लेवल पे हमको कॉशियस होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मार्केट्स में अब कहीं ना कहीं एक करेक्शन फेस हमको देखने को मिल सकता है। अब ये करेक्शन फेस किस तरह का होगा वो इस पॉडकास्ट में आपको आज मैं बताऊँगा। दोस्तों, हमने देखा कि फ्राइडे को जाते जाते मार्केट्स में टॉप लेवल से एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला, जो कि निफ्टी में भी था, बैंक निफ्टी में भी था और कई सारे सेक्टर्स में भी हमको देखने को मिला। मेटल में कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेशर था। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में एक हमको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो इन स्टॉक्स के हिसाब से मुझे और मेरी एनालिसिस कह रही है कि मार्केट्स में अब हमको एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही जल्दी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी पोजीशंस को हैच करके चलना होगा या अपना जो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है वो हमको बुक करना होगा। इसके पीछे दोस्तों रीज़न है कि मार्केट्स काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। अब मार्केट्स करेक्शन के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को तैयारी में ला रहा है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लोग कहते आ रहे हैं कि 15,000 रुपये करेक्शन, 16,000 रुपये करेक्शन, 17,000 रुपये करेक्शन, 17,800 तक मार्केट ने उस दिन हाई मारा। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी एनालिसिस कह रही है कि अब हमको कॉशियस होकर काम करना है और अपनी पोजीशन को लाइट रखनी है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की, उसके बाद में बात करेंगे स्टॉक्स और सेक्टर्स की और उसके बाद में बात करेंगे इस मार्केट में हमको कैसे रिएक्ट करना है और कैसे पोजीशन को अपनी संभालनी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी की जो करंट मार्केट प्राइस है वह 17,585 की। अब इसकी जो नीचे में सपोर्ट है वह 17,475। अगर ये ब्रेक होता है तो 17,375 से लेकर 17,225। अगर इस वीक में 17,225 ब्रेक होता है तो हमको इस वीक एक अच्छी खासी गिरावट इस लेवल से हमको देखने को मिल सकती है। ऊपर में जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वह 17,700। अगर 17,700 ऊपर में ब्रेक होता है तो 17,775 से लेकर 17,825 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जिसके चांसेस मुझे इस वीक कम लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो करंट मार्केट प्राइस है वह 37,811 की। इसकी जो नीचे में सपोर्ट है वह 37,425 की। अगर 37,425 ब्रेक होता है तो आपको 37,000 से लेकर 36,700 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली बैंक निफ्टी का जो मेन सपोर्ट है वह 37,000। अगर 37,000 के नीचे इस वीक बैंक निफ्टी काम करने लगता है तो बैंक निफ्टी में हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपर में जो बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस है वह 37,950। 37,950 से लेकर 38,100 बैंक निफ्टी की जो सेकंड रेजिस्टेंस है और 38,400 जो कि बैंक निफ्टी की थर्ड रेजिस्टेंस है। तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात। अब दोस्तों, हमको लग तो रहा है करेक्शन आएगी, बट हमको अपने लेवल्स के ऊपर काम करना है। अगर जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक हमको ये मान के नहीं चलना है कि करेक्शन शुरू हो गई है। अगर जब तक लेवल्स हमारे ब्रेक होते हैं तो हमको अपनी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ करनी है, अपना प्रॉफिट भी करना है और उस हिसाब से अपने को रेडी भी रखना है। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स और सेक्टर्स ऑफ द वीक की। इस वीक भी अगर हमको मेटल सेक्टर्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है तो हमको टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और जिंदल स्टील में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में भी हमको इस वीक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसमें टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में इस वीक हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हमने देखा कि आईटीसी में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको थर्सडे और फ्राइडे को देखने को मिला। तो आईटीसी जैसे स्टॉक्स में हमको अगर आईटीसी 240 के ऊपर काम करने लगता है तो हमको आईटीसी में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है।
आप आईटीसी में अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिएगा। आईटीसी में इस वीक हमको भी एक अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है। और जैसा हमने डिस्कस किया दोस्तों कि हमको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और वैसे ही हमको पोजीशन हैच करके चलना होगा अगर आपके पास शॉर्ट टर्म की पोजीशंस है तो, और नहीं तो अपना प्रॉफिट आप ऊपर टॉप लेवल्स पे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको मार्केट्स को लेकर कॉशियस रहना है, और जैसा कि हमने लेवल्स डिस्कस किए वो लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखते हैं तो हमको उस हिसाब से अपने पोजीशंस और होल्डिंग्स को मैनेज करना है। और जैसा हमने स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात की थी जिसमें मेटल और आईटी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिलती है, और निफ्टी में 17,800 जब तक ब्रेक नहीं होता तो आप अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से एक अलर्ट साइन जो कि हमको मार्केट्स को लेके इस वीक से हमको चलना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म की पोजीशंस को हमको ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में काम नहीं करना है, क्वांटिटी में कंट्रोल में काम करना है, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस वीक से हमको कॉशियस रहना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अपना डिसिप्लिन में रहना है, और इस हिसाब से मार्केट को में काम करना है। तो इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर।